शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज सुबह सुबह नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। बिहार से एक बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसने लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग की 3 प्रमुख श्रेणियों मध्याह्न भोजन के रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आपको बता दें, आज 1 अगस्त 2025 की सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट के जरिए शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि 2005 में जब उनकी सरकार बनी थी, तब शिक्षा का बजट मात्र 4,366 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ रुपए हो गया है। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है, जिसमें रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भूमिका को उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया। नीतीश सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से अपनी मेहनत के लिए उचित सम्मान और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा चुका है, जो स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे बड़ी घोषणा शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए रही, जिनका मानदेय 8,000 रुपये से दोगुना कर 16,000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि को भी 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। इन फैसलों को नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने उन्हें आगामी चुनाव के लिए अपना चेहरा घोषित किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये फैसला न केवल शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि ये नीतीश सरकार की लोक लुभावना नीतियों का हिस्सा भी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक वर्गों को साधना है। पिछले कुछ हफ्तों में नीतीश सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये, ममता कार्यकर्ताओं की प्रति प्रसव राशि 300 रुपये से 600 रुपये और पत्रकारों की पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करना शामिल है। इसके अलावा बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये करने जैसे फैसले भी लिए गए हैं। ये सभी घोषणाएं इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले हर वर्ग को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के जीवन पर पड़ेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम करने वाले रसोइयों, जो ज़्यादातर महिलाएं हैं, इस बढ़ोतरी से आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। ये कदम न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा। रात्रि प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि से स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगी, जो हाल के वर्षों में बिहार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के लिए मानदेय और वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी न केवल उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाएगी, बल्कि स्कूलों में खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा को भी प्रोत्साहन देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा। हालांकि नीतीश कुमार के इस कदम की सामाजिक और शैक्षणिक हलकों में सराहना हो रही है, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये फैसले केवल वोट बैंक के साधने के लिए हैं। उनका दावा है कि नीतीश सरकार ने पिछले कई वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं किए। इसके अलावा हालिया पोल ट्रैकर सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 2025 के चुनाव में महागठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं, जबकि NDA को 112 सीटों के साथ नुकसान हो सकता है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि नीतीश सरकार की नीतियां केवल तात्कालिक लाभ के लिए हैं और इनका दीर्घकालिक प्रभाव सीमित होगा। प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक रणनीतिकारों ने भी दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 25 से अधिक सीटें मिलना मुश्किल है। नीतीश कुमार की ये घोषणा बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक नई उम्मीद लेकर आई है, लेकिन इसका असली प्रभाव तब दिखेगा जब फैसले जमीनी स्तर पर लागू होंगे। सरकार ने पहले भी साइकिल योजना और पोशाक योजना जैसे कदमों से शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दावा किया था, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र तक ने की थी। अब देखना यह होगा कि ये नई घोषणा कितनी प्रभावी साबित होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है और नीतीश कुमार की यह रणनीति निश्चित रूप से चुनावी माहौल को गर्म कर देगी।
क्या ये फैसला नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में लाएगा या विपक्ष इसका जवाब अपनी रणनीति से देगा? ये सवाल बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना रहेगा। तो ये थी बिहार से ताजा खबर, जहां नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इस फैसले का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।